तो ननद जी भी पहुंच गए अपने घर पे और आज है रक्षाबंधन। तो ननद जी के लिए भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और पतिदेव जी के लिए भी। ननद जी ने लगा दिया टीका और अब बांधेंगे अपने भाइयों को राखी। ये तो भतीजा है उसका, पर भाई की तरफ से भतीजे को भी बांध रही राखी। इतनी प्यारी राखी ला रखी है, इसी में है भाई बहन का प्यार। रक्ष रक्षा महारक्षा तीन बंधु भले राजा वगैरह खेल बनेगा। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का। बड़े बड़े गप्पे मारा भाई। रक्ष रक्षा महारक्षा तीन बंधु भले राजा। इतने से ज्यादा नहीं आता है मुझे इतने से ज्यादा नहीं आता है, तो इतना भी बहुत है, आता है तो इतना भी बहुत है। तो ननद जी ने मुझे भी लगा दिया टीका। मैं इसलिए नहीं गया अपने मायके राख लेके क्योंकि वहाँ की रोड ब्लॉक हो रखी है और मैंने पहुंचा दी कल मिठाई का डब्बा भी और राखी भी मैंने अपने मायके पहुंचा दी, जैसे तैसे करके पहुंचाई दी। रोड ब्लॉक भी थी फिर भी पहुंचा दी और ननद जी मेरे को भी पहना रही है। तो इसी में है प्यार, भाई बहन का प्यार सबसे ज्यादा इसी धागे में है। मेरे अपने ननद जी का टीका लगा रही हूँ। ननद जी बोल रही भाभी तुम ही मुझे राखी पहना दो, तो मैं इस राखी को अपने ननद जी को पहनाऊंगी। रक्षा रक्षा महारक्षा ये मन ननद जी ने पहना दी मुझे राखी, तो बहुत प्यार से पहनाई है अपने ननद जी ने राखी। ननद जी खिलाई अब मिठाई। मिठाई खाना तो जरूरी है, तो ये भी खिलाना छोट पीस नहीं खा। तो ननद जी को तो हस्बैंड जी देंगे नोट वगैरह, मेरे पास आ नहीं भाई। तो हस्बैंड जी जाने लगे घर अपनी ड्यूटी निभाने और ननद जी भी जा रहे हैं घर और मैं करूँगी अपना और काम। राधे राधे दोस्तों, मैं मीनाक्षी नोडल और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पैठानी से। और आज की ब्लॉग की शुरुआत अपनी दुकान से भी हो रही है और हस्बैंड जी जा रहे हैं घर। तो जब हस्बैंड जी आ जाएंगे तब आपको आगे दिखाएंगे। आज मैं नहीं जा रही हूँ, आज रक्षाबंधन के आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। जितने भी भाई और बहन हैं उनके लिए तो ढेर सारे शुभकामनाएं और आप अपनी मीठी मीठी बातें करते रहना भाई बहन। मैंने भी पहन ली राखी और ये मेरी ननद जी ने पहनाई। आप लोग ब्लॉग में जरूर देखेंगे कि मेरी कौन सी वाली ननद जी थी, किसने पहनाई ये वाले, और उसने हस्बैंड जी को भी पहना दी। और इसके बाद करते हैं और काम। तो ये होती है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है, भैया दे दो कलाई बहन आई है। तो अपने भाइयों के लिए तो मैंने पहुंचा दी है राखी। तो भगवान मैंने जो राखी पहुंचाई है अपने भाइयों के लिए वो मेरे भाइयों की हमेशा रक्षा करना। हस्बैंड जी अपनी वाले राखी बताओ ना, मेरे नाना जी ने पहनाई जो। वाह, मेरे हस्बैंड जी ने तो बहुत सारे राखी पहन रखी है। पहनाई तो नाना जी ने एक है पर हस्बैंड जी ने 2-3 पहन रखे है। पता नहीं किस किस ने पहनाई, मुझे भी अभी पता नहीं है। और हस्बैंड जी बहुत खुश हो रखे हैं आज, मतलब रक्षाबंधन के दिन तो वो और खुश हो रखे हैं आज। हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ से बाइक स्टार्ट और आज हस्बैंड जी और जे जी जा रहे हैं घर टिफिन लेके और मेरे रहते हैं घर में बहुत सारे काम, तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। तो चलो हस्बैंड जी जाओ, बाय 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 बाय। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो आज घर में बहनें आते हैं तो आज सुबह सामान वगैरह आ रखी थी, तो मेरे घर का ही काम था और आज घर में नहीं जा पाई क्योंकि आज हस्बैंड जी और मेरे जेठ जी गए। तो अब जा रहे हैं मार्केट की तरफ और रास्ते वगैरह के तो हाल आपको मैंने दिखाई लिए था अगले वाले ब्लॉग में। और 1-2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मूड ऐसा हो जाता है ना कि अपने पहाड़ में ऐसा दिखने को मिल रहा है, मतलब कहीं मकान वगैरह टूट रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अपने पहाड़ में। हुआ तो एक ही दिन पर इतनी तेज मतलब इतनी तेज बारिश हुई और इस तेज बारिश के कारण मतलब जगह जगह कई लोग परेशान भी
परेशान है कि मतलब कई लोग तो आज इस त्योहार को मना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके घरों में ऐसा हो रखा है कि क्या बताए आप लोगों को। मैं तो भगवान से उन लोग के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान उनके घर में भी ऐसी खुशियाँ त्योहार आते रहे और ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर प्रकृति का क्या पता चलता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या। हम लोगों का खुद का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर, और क्योंकि रोड ब्लॉक की वजह से मार्केट में सब्जियां और दूध वगैरह भी बंद हो रखा था, तो आज सुना है कि आ गए हैं मार्केट में दूध वगैरह आ गया, तो हम दूध लेने अपने दुकान के लिए भी लाएंगे और अपने लिए भी लाएंगे। तो चलते हैं अब मार्केट की ओर, आगे ब्लॉग देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों पहुँच गए अपने दुकान के सामने, और मेरे जी जा रखे हैं अपने राशन वगैरह लेने के लिए अपने दुकान के लिए। तो तब तक हम बाद में जाएंगे मार्केट, पहले वो आ रहे हैं, फिर आधा सामान हम लाएंगे उनके लिए और आधा वो किसी की और की गाड़ी में ला रहे हैं अपने लिए सामान। और तब तक हमने कहा अपनी दुकान दिखा लेते हैं आप लोगों की दुकान। आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग में भी देख रही, फिर बता रहे हूँ। और हमारे दुकान में प्यारी प्यारी राखियाँ भी आ रखी थी, तो कुछ सुबह निकल गई और ये रह गई, अब इतनी सी रह गई। अभी भी निकल रहे हैं, ले जा रहे हैं लोग, अभी आ रखी तो ले जा रहे हैं। अभी भी प्यारी प्यारी से राखी भाई बहनों का बंधन की। और ये है हमारी छोटी सी दुकान है। मेरे हस्बैंड जी बताते हैं कि मतलब पहले बहुत छोटी थी, छोटे इतना सा सामान था, और मेरे जेठ जी ने धीरे धीरे करके ये सामान थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पूरा कर दिया है। अब थोड़ी छोटी तो अभी भी है, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं है, पर अब छोटा सा बिजनेस इतना ही बहुत है उनके लिए, मतलब अच्छा है। हम लोग भी यही से ले जाते हैं, हमारे लिए नजदीक पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ के जितने कॉलेज वगैरह के टीचर लोग हैं सब यही से ले जाते हैं सामान। जेठ जी भी आ गए अपने सामान लेके दुकान पे, और यहाँ पे कान भी हमारे साथ चल रहा है, और हस्बैंड जी ने इस कार से आगे लगा रखी है बाइक, तो आ रहे हैं अभी बाइक स्टार्ट करके और चलते हैं अपने मार्केट की ओर। हस्बैंड जी ने कर दी बाइक स्टार्ट, अरे सीधा चलते हैं अपने मार्केट की ओर और लाएंगे अपना सामान वगैरह। और कान में बैठ गया। हस्बैंड जी बोल रहे हैं पहले इस तरफ चलते हैं, थोड़ा आपको इधर से घुमा के लाते हैं और अब चलते हैं मार्केट की ओर। तो मैंने भी सोचा चलो यार हस्बैंड जी जब घुमा रहे हैं तो क्यों ना घूमे। ये रहा हमारे पैठानी का खूबसूरत सा गाँव, और इधर पे दीदी जी लोग हैं, और इधर दिखाएंगे आपको हमारा थोड़ा थोड़ा कॉलेज दिख रहा होगा। ग्राउंड में भी कुछ कॉलेज वाले बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर आपको उस वाटरफॉल के दर्शन कराते हैं, और आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत सा नज़ारा। अभी तो ये खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जब बरसात होती है ना तो मतलब नुकसान भी बहुत पहुँचाते हैं, पर लेकिन खूबसूरत तो है ही, दिखने में यहाँ पे खूबसूरत है, आपको दिख ही रहा होगा आप लोगों को भी। और इससे ज़्यादा क्या बोलना है, तब यहाँ मतलब आजकल पहाड़ों में ऐसी जगहों पर ज़्यादा रुकना भी सही नहीं है, क्योंकि ऊपर बरसात आती है और नीचे बरसात नहीं आती है, तो ऊपर से पूरा मलबा वगैरह नीचे के लिए आता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे, यहाँ से चलेंगे सीधा। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, आगे भी लोग बताते रहेंगे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। दोस्तों अक्सर हम यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और अपने घर के दर्शन करने भी आते हैं, क्योंकि हमारा घर वहाँ और इतने दूर से तो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत दूर है बहुत ज़्यादा। और ये सामने दिख रहा होगा, ये तो बनास गाँव है, ये तो हमारा मेन आने जाने का रास्ता ही है, और हम रोज आपको दिखाते रहते हैं बनास। यहाँ से पूरा गांव दिखता है, और रास्ते वगैरह से तो पूरा गांव नहीं दिखता होगा आप लोगों को भी। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा, और उधर की साइड रहा ये डोबरा सिरतोली, और मेरा वाला ससुराल तो दिख नहीं रहा है, वो बीच में रहेगा, उधर भी धार लगी और इधर भी धार है, तो पूरा नहीं दिखेगा आप लोगों को। और इधर रह गया हिमालय धार स्कूल, तो हिमालय धार भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। और ये तो हमारे आने जाने बनास तो हमारा मेन अपना ससुराल जैसा ही है, मतलब आने जाने का हमारा मेन वही से रहता है अपने घर की ओर जाने के लिए। और जब अपने घर में मतलब घर नहीं जाते टिफिन वगैरह लेके, तो मैं रोज़ यहाँ पे आती हूँ और अपने घर आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा तो नहीं दिखेगा इतनी दूर से, तो क्या करें, हमें तो दिख रहा है पर वीडियो में ना दिख रहा हो क्या पता। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर की ओर, अब मार्केट जाएंगे अभी दूध देने के लिए, तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। यहाँ पे भी कुछ भाई लोग रहते हैं अपने रोजगार के लिए, कहीं कहीं पर भी अपना वो बना लेते हैं घर वगैरह, तो चलते हैं अब। और ये तो आपको दिखाई लिया था वाटरफॉल, अपने राव की पावन भूमि के सामने पहुँच गए, और अपना पैठानी का खूबसूरत सा नज़ारा
और क्या ही बता सकते, बनास तो अपना ससुराल मान लिया, दौला में तो अपना मेन ससुराल है ही, और पैठानी में रहते हैं तो पैठानी भी लगा लो अपना ही गांव, तो मतलब सब अपना ही मान के चल रही हूँ, तो अपना ही गांव लगा लो, जहाँ पर रहना है तो वहाँ पे भी अपना गांव है। और ये देख सकते हो आप पैठानी का खूबसूरत सा नज़ारा। इधर तक गाँव रह गया और इधर मार्केट के लिए जा रहे हैं हम। अपना प्यारा सा कानो यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि कानो दुकान पे रहेगा, हम जा रहे हैं दूध लेने। तो अपना पैठानी तो खूबसूरत दिखता है, और अपने राव की भूमि में है तो खूबसूरत दिखे। तो पहुंच चुके हैं हम ठीक अपने मार्केट के सामने। तो मार्केट शाम के टाइम पे सब लोगों ने दुकानें बढ़ा दी, और यहाँ पे ये वाला होटल खोल रखा है। ये होटल तो ये तक खुला रहता है 8-9 बजे तक। ये मेन होटल है यहाँ पे, इसका नाम है पंत होटल। और यहाँ से चलते हैं आगे मार्केट की ओर। ये रहा सिलौली वाला पुल, सबसे बड़ा पुल है यहाँ पे, सिलौली पुल है इसका नाम। इससे चलते हैं हम, इसी पुल से मेरे हस्बैंड जी स्कूल भी जाते हैं। और चलते हैं आगे की ओर। मार्केट और दिन आपको दूर दूर से दिखने को मिलता है, तो आज सामने ही दिख रहा होगा मार्केट। ये रहा अपने पैठानी वाला मार्केट, खूबसूरत सा नज़ारा पैठानी का। ना पैठानी का नज़ारा तो कुछ और ही दिख रहा है, सुंदर सा। ये हमारा पैठानी वाला मार्केट कुछ इस तरह से दिखता है। शाम के टाइम पर लाइटों की उजाला से तो और भी सुंदर लग रहा है। तो आ गए हम सब्जी वाली दुकान पे, और यहाँ से खरीदेंगे आप सब्जी, टमाटर वगैरह। तो दोस्तों मार्केट से सब्जी वगैरह लाए, और कमरे में आने के बाद पूजा वगैरह की। तब अपना किचन का काम होता है, तब किचन का काम निपटा अपना होता है, खाना बनाना वगैरह। और कल तो संडे है तो आज आराम से बनाया खाना वगैरह भी, कि कल की चिंता नहीं है। वरना जब हस्बैंड जी के स्कूल वगैरह रहते हैं तो दूसरे दिन की चिंता अगले दिन हो जाती है। सब्जी वगैरह रात को काट के रखती हूँ फ्रिज वगैरह में, कि सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो इसलिए आज कल संडे है तो आज मतलब ये है कि मैं आराम से काम निपटा रही। तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और बर्तन वगैरह धोने के बाद अब अपना ब्लॉग एंड करने का मौका मिला, तो अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए सभी के लिए राधे राधे।